सर कुछ सवाल एक बार फिर से हमारे दर्शकों के आ गए हों, उनको दोबारा से हम शामिल करेंगे। नागपुर से सवाल आया है अमृता गुप्ता का। उन्होंने पूछा है कि क्या एफडीआई से माइक्रो इंश्योरेंस प्लान बढ़ेंगे? देखिए, माइक्रो इंश्योरेंस का जो संभावना है बहुत बड़ी बात है। जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गांव-गांव तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो बीमा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल हो। उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में प्री अंडर रिटन पॉलिसी कहते हैं, यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई अंडर राइटिंग नहीं होती है और उसमें क्लेम का सेटलमेंट भी बहुत आसान होता है। तो मूलतः ऐसे ही प्रोडक्ट को ब्रॉडली लोग माइक्रो इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं, जिसका थोड़ा सा बीमा राशि कम होती है, रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं। तो अगर इंडिया में हर घर में बीमा पहुंचना है तो माइक्रो इंश्योरेंस ही सॉल्यूशन है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था बीमा ट्रिनिटी का, बीमा शुगम, बीमा विस्तार और बीमा, ये अभी भी प्रपोजल स्टेज में ही है, क्योंकि अभी जो कैबिनेट ने जो मसौदा पास किया है उसमें कंपोजिट इंश्योरेंस वाली बात नहीं आती है। अदरवाइज ये IRDAI का खुद का इनिशिएटिव है कि एक सिंपल प्रोडक्ट में ही लाइफ, होम और आपका हेल्थ और आपका एक दो और आइटम्स हैं जो एक ही पॉलिसी में सारी चीजें दे दी जाए। उसका प्रीमियम लगभग 2000 के आसपास होगा, जो उम्मीद की जाती है कि कोई भी हाउस होल्ड इंडिया में साल में 2000 तो दे ही सकता है। तो माइक्रो इंश्योरेंस की बहुत ही संभावना है और इंडिया में अगर घर घर बीमा पहुंचाना है तो माइक्रो इंश्योरेंस पैकेज प्लान ही एक सॉल्यूशन है, बेस्ड ऑन सोल्ड ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, तो माइक्रो इंश्योरेंस प्लान जो हैं वो वाकई में बढ़ने वाले हैं, इससे पूरी उम्मीद जो है वो लगाई जा सकती है। पटना से सवाल आया है सर सुभाष वर्मा का। वो पूछ रहे हैं कि क्या एफडीआई से लाइफ और नॉन लाइफ दोनों सेक्टर पर असर पड़ेगा? देखिए, लाइफ सेक्टर थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे बीमा बढ़ाते हो कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर इसमें वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, जबकि जनरल इंश्योरेंस उससे थोड़ा सिंपल होता है हर मामले में। तो मेरा ये मानना है, मैं आई विश आई कुड रॉन्ग इन लॉन्ग रन, कि जो तेजी से कुछ बदलाव होगा ये एफडीआई आने से वो संभवतः जनरल में, नॉन लाइफ सेक्टर में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ संभावनाएं भी असीम है। देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर डोमिनेट करता है। अगर 100 रुपया प्रीमियम आता है तो उसमें से ऑलमोस्ट 3/4 प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस से आता है, जबकि विदेश में डेवलप्ड कंट्री में जो परसेंटेज होता है वो मोर और लेस 50-50 होता है। हमारे यहाँ जनरल इंश्योरेंस में जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ से ज्यादा है, और इसलिए मेरा मानना है कि जो कंपनियां जो अभी विचार करेंगी इंडिया में आने के लिए, उसमें शायद जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या ज्यादा हो बनिस्बत की लाइफ से। बिल्कुल, तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो पड़ने वाला है। शालिनी कौर का सवाल हम शामिल करेंगे, अम्बाला से हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या विदेशी निवेश से डिजिटल क्लेम आना आसान होगा? देखिए, डिजिटल क्लेम जैसा कोई चीज नहीं होता है। जो क्लेम होता है उसको अगर हम डिजिटली सेटल कर देते हैं तो वही डिजिटल क्लेम, शायद मैडम के दिमाग में ऐसा होगा। नहीं, चीजें तो बदल ही रही हैं और समय के साथ बहुत, भारत सरकार ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किया है। इंडिया स्टैक है हमारा, ONDC चल रहा है, भारत सरकार अभी नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के टेक्नोलॉजी का समावेश किया जा रहा है पूरे इकोसिस्टम में, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इंश्योरेंस में, पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जिस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बदलाव दिखाई देंगे। ये जो बीमा शुगम, जो IRDAI का अपना एक प्लान है, अपना एक फ्यूचरिस्टिक मतलब काम है, अगर वो सही ढंग से बन जाता है तो बीमा सेक्टर में आधे काम तो वहीं से होने लगेंगे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली हमारे क्लेम सेटलमेंट में काफी पॉजिटिव योगदान रहा है और आने वाले समय में तो सारी चीजें डिजिटल हो ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, अभी हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की भी बात कर रहे थे। क्या ऐसा रीज़न है कि जो इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम है? इसके पीछे आप क्या मेन रीज़न जो है वो देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहला तो है कि जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है
अब हम लोग अभी भी बहुत सारे फैमिली में, हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी जहाँ के ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन होता था। विदेशों में यूनिट फैमिली होती है, अपनी डफली अपना राग, हर आदमी को अपनी अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर कहीं ना कहीं हम लोग एक विकासशील देश, अभी भी हम विकासशील देश ही हैं, विकसित हो गए हम नहीं कह सकते हैं। तो एक गरीब देश से विकासशील हुए और विकासशील से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन होता है या इंश्योरेंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो देश के विकास से सीधे जुड़ा होता है। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ कितनी गाड़ियां बिकती थी, अब इतने अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं कि मुझे भी पटना अगर जाना हो और मुझे प्लेन का टिकट नहीं मिले या ट्रेन का टिकट नहीं मिले तो आज मैं गाड़ी से जाना संभव पाता हूँ। उसी तरह से हर जगह देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने बढ़ रही हैं, लोगों के घर कितने बन रहे हैं। तो जब समाज में जब देश का आर्थिक विकास होता है तो इंश्योरेंस उसके साथ ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो आने वाला समय भारत का है, इसमें कहीं तो राय नहीं है। और इसलिए हर इंश्योरेंस कंपनी जो कि ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रही है उसके लिए भारत एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिसिंग मार्केट है। यस, थोड़ा बहुत जो टीथिंग ट्रबल जो हमने आपसे डिस्कस किया शुरू में, अगर वो हट जाए तो फिर यहाँ तो लोग लाइन लगा के हमारे यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज थोड़े डरते हैं कि मानिए अगर मार्केट ठीक से काम नहीं किया, हमें वापस जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा रूल परमिट नहीं करता। आना तो परमिट करता है, जाना परमिट नहीं करता है। तो ये सब जो बाकी के देशों में, मैं गल्फ में काम किया हूँ 5 साल में, दुबई में, वहां तो कंपनियां आती हैं 2 साल बाद चली जाती हैं, फिर 3 साल बाद आ जाती हैं। हमारा रेगुलेशन ऐसा अभी संभव नहीं कर पाता है, इसलिए थोड़ा सा लोगों में हिचक है जो कि समय के साथ ठीक हो जाएगी, मेरा इसका मानना है। बिल्कुल, और ये 100% एफडीआई इस गैप को भी कहीं ना कहीं तेजी से भरने का काम करता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छा कदम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है मैम। बिल्कुल। और सर आने वाले 5 से 10 सालों में, जो कि आप बता रहे हैं कि इससे पहले का अगर हम देखें इंडिया को और अभी कितना ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है, आपने एग्जाम्पल देकर भी समझाया। अब अगले 5 से 10 सालों में सर आप किस तरीके से देख रहे हैं इस इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर? देखिए, जो इंश्योरेंस सेक्टर, एक थंब रूल है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो ग्रोथ रेट होता है वो देश के जीडीपी से लगभग दुना होता है। उस लिहाज से मेरा ये मानना है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और जिस तरह से देश हमारा प्रगति कर रहा है, आने वाले समय में इंडिया अभी मेरे ख्याल से हम लोग अभी टॉप 10 मार्केट में आ चुके हैं। आने वाले 10 साल बाद डेफिनेटली हम वर्ल्ड में नंबर 4-5 पे, जिस तरह से हम जीडीपी में अब नंबर 4-5 पे आ गए हैं, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर भी टॉप 5-6 में आ जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत संभावनाएं हैं। इंडिया एक बहुत ही प्रॉमिसिंग लैंड है। यहाँ जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आने वाले समय में पूरी दुनिया में हमारे ही युवा लोग जाकर के बाहर के लोगों का भी काम करेंगे, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत है, इसमें कहीं दो राय नहीं।